चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हम फास्टेस्ट आंसर्स देखेंगे कि किसका क्या आंसर है। टीचर्स बिहेवियर्स ought टू बी आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक होना चाहिए टीचर का बिहेवियर, इंस्ट्रक्टिव, डायरेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होना चाहिए। ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 2930। तो 30 से याद रखना है, 2930। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग। डोमेन ऑफ लर्निंग क्या है? अफेक्टिव है, मतलब असरअंदाज होना चाहिए लर्निंग। स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंशियल नहीं है, अफेक्टिव है, असरअंदाज। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। syntactic bootstrapping is rapid learning of new words. The WAG test examined children's understanding of noun. Which one of the following given above are correct? तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों गलत है। हमने किया था बोथ एंड 1 and 2, तो दोनों गलत है। तो इसमें नाइदर 1 नॉर 2 करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ लेसन प्लान हेल्प्स इन प्लानिंग। तो ये सही जवाब है, प्लानिंग प्रोसेस में मदद करता है, क्लास कंट्रोल, मोटिवेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। एडजस्टिंग, रिकॉलिंग नहीं है, प्लानिंग करना है। ऑल ऑफ द अबव में कंफ्यूज हो सकते हैं आप, प्लानिंग करना है सिर्फ। लेसन प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग, प्लान से ही उसमें जुड़ा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, चाइल्ड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन। चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस करता है ह्यूमन एज होल, सिर्फ ह्यूमन्स पर ही करता है पूरा, मतलब उसके ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन के ग्रोथ और डेवलपमेंट पैटर्न, इस पर नहीं। तो इसे हम ह्यूमन होल करेंगे। ऑल ऑफ द अबव गलत है। ह्यूमन्स एज होल इट डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर ही ग्रोथ डेवलपमेंट सारा आ जाता है, इसलिए इसे अलग से नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज। तो चाइल्डहुड सही है। जो चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है, मतलब जब बच्चा स्कूल लेवल पे होता है, मतलब इन्फेंसी के बाद का पीरियड, तो उसे हम क्लासीफाई कर चुके हैं, इसके पहले वीडियो में वो देखना है। एडोलेसेंस 10 से 20 साल का, और अडल्टहुड जो 65 तक जो रहता है, 40 to 65 ये रहेगा। और चाइल्डहुड जो है तो आफ्टर 18 मंथ के बाद चालू होता है, 10 साल तक। तो बच्चा उसमें शर्माता है और कुछ करने पर उसे प्राउड भी महसूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। इसका सही जवाब है कि चिल्ड्रन डेवलप्ड एट डिफरेंट लेवल्स एंड लर्न डिफरेंटली। कि इंडिविजुअल अटेंशन इसलिए ज़रूरी है कि चिल्ड्रन में डेवलप होना चाहिए लेवल अलग अलग, और लर्न होना चाहिए उसमें डिफरेंटली अलग अलग जगह से, इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन है। अगर ये ग्रुप अटेंशन होता तो ये सही होता, तो इसलिए ये लर्न ऑलवेज बेटर इन ग्रुप, ये गलत इसलिए निकला है। ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिस्क्राइब, ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा जाता है, ऐसा नहीं है। और बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू डिसिप्लिन एवरी लर्नर, कि हर लर्नर को अलग डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग इंडिविजुअल अटेंशन देने से जो बच्चा रहेगा वो डेवलप होगा डिफरेंट लेवल पर और डिफरेंटली लर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ चाइल्ड परफॉर्म वेल इन क्लास मस्ट बी। तो उसको प्रेस्ड, रिकॉग्नाइज, तारीफ करना चाहिए, रिकॉग्निशन करना चाहिए, रिवार्ड भी देना चाहिए, सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ यू ओपन अ स्कूल यू क्लोज अ प्रिजन। मतलब है कि स्कूल का एजुकेशन जुराइम का खात्मा करता है, मतलब एजुकेशन को फैलाने से जुर्म कम होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑडियो विजुअल एड। तो ये बुक्स गलत है, टेप रिकॉर्डर ऑडियो विजुअल नहीं है। बुक्स में मतलब जैसा टीचर है तो टीचर बोलेगा भी और देखेगा भी, बच्चे देखेंगे तो सुनाई भी देता है टीचर का, और बच्चा पढ़ता भी है, तो दोनों होता है। मैग्नेटिक बोर्ड में बच्चा देखता भी है, टीचर पढ़ता भी है, तो वो भी हो जाएगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर पे भी एक इंस्ट्रक्टर समझाता है कि इसकी डेफिनेशन का क्या मतलब है। टेप रिकॉर्डर में सिर्फ ऑडियो आती है, उसमें कोई देख नहीं सकते आप क्या हो रहा है, जैसे ड्रामा भी हो रहा है तो ड्रामा को आप देख नहीं पाते, इसलिए वो नॉट एन ऑडियो विजुअल एड। ऑडियो एड अलग है जिसमें टेप रिकॉर्डर आएगा, विजुअल एड अलग है जिसमें टीवी आएगा जिसमें देखना होगा, लेकिन ऑडियो विजुअल दोनों एक साथ होंगे परफॉर्म, तो उसमें तीनों चीज़ें रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, thumbing through a picture book identifying a wide variety of zoo animal would be good exercise for a child to practice assimilation and accommodation of schema। तो उसे समझना, करना, निशानदेही करना और दिमाग में बिठाना, ये चीज़ सही रहेंगी। ऑपरेशनल थिंकिंग, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, परमानेंस और कन्वर्जेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, रिसर्च ने बताया है कि इन्फेंट की मेमोरी स्पेसिफिक वर्ड में साउंड करती है, जेनेटिकली कंट्रोल होती हुई स्पेसिफिक लैंग्वेज में हमने किया था, गलत है। वो उसके माँ की कोख में ही पैदा होती है, मतलब उसके अंदर ये मेमोरी के वर्ड को सुनने की सलाहियत, ये था उसका एक्चुअल में, कि वर्ड को सुनने की सलाहियत माँ की कोख से ही उसमें आएंगी बच्चे में। 2 साल के बाद नहीं आएंगी, कि स्पेसिफिक लैंग्वेज जेनेटिकली से नहीं आएंगी। और डिस्पोस इन्फेंट में
सिचुएशन के हिसाब से भी नहीं रहेंगी, तो ये भी नहीं है, तो डेवलप इन यूटेरस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन इन एजुकेशन का मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मैटर करना चाहिए, लेबर टाइम नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ अ चाइल्ड राइट 16 एंड 61 गेट्स कन्फ्यूज बिटवीन बी एंड डी इज रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी है, और उसका नाम है डिसलेक्सिया, जो बीमारी है। मेंटल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेंस नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ टीचर कैन प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय, नेशन से याद रखना है, नेशन यानी कंट्री, तो एनीवेयर इन कंट्री ये याद रखना है, इसका सही जवाब ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एन इफ एन इन्फेंट स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस आफ्टर सेवरल प्रेजेंटेशन एंड बीइंग पेइंग अटेंशन एंड गेन अगेन when a new stimulus is presented, it is reasonable to conclude that the infant can discriminate between the two stimuli। वो दोनों में कंफ्यूज हो सकता है, एक में छोड़ दिया समझना और दूसरे में अटेंशन दिया, दोनों भूल सकता है वो, तो ये करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द नेचर ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन शुड बी ऑन द पैटर्न ऑफ लेंथी क्वेश्चन, लेंथी होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव, ना टेस्टिंग एबिलिटी, ना CBSE बेस्ड, लेंथी क्वेश्चन होते हैं एनुअल एग्जाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेशन टू एरर मेड बाय चिल्ड्रन, तो सही क्या है, तो यहाँ से इसमें से कौन सा ट्रू रिलेशन है एरर की, तो टीचर एबल नहीं होता करेक्ट करने सारे एरर क्लासरूम में, इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन फेल हो गया है, उसे खुद से सॉल्व करने नहीं देना है, रुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और थक जाता है टीचर, ये भी नहीं रहेगा उसका जवाब। और ना ये रहेगा कि अगर टीचर ने नोटिस नहीं करना चाहिए, सिलेबस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तो टीचर इज़ नॉट एबल टू करेक्ट एरर मतलब है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन फेल होगा, ये याद रखना है कि ट्रू है, मतलब सही है रिलेशन में एरर दूर करने में चिल्ड्रन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 ये है कि स्कूल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेकेंड होम टू चिल्ड्रन बिकॉज, स्कूल जो है तो एक सेकेंड होम कहलाता है टीचिंग में, क्योंकि, तो क्योंकि इसलिए कहलाता है वो क्योंकि एक होम की तरह ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देगा, ना कि खेलने कूदने का ग्राउंड नहीं रहेगा ये, और ना ही शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ना कन्फेक्शनरी आइटम प्रोवाइड करेगा, तो ये रहेगा कि ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग विद द करिकुलम, इसमें से कौन सा एक एम है करता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे करिकुलम में, तो सारा है, स्ट्रेंथ भी आती है उसके अंदर, मोटिवेशन की, प्रोमोट करता है डिस्कवरी और एक्टिव फॉर्म ऑफ स्टूडेंट लर्निंग का, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो सारा है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ये होता है कि कैसे एक पर्सन रिएक्ट करता है गिवन सिचुएशन को, ये रहेगा, ना कि बिहेव विथ पुअर, गरीब के साथ, स्टूडेंट के या एनिमल के साथ नहीं है, सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करता है, ये बिहेवियर नहीं रहेगा, रिएक्शन रहेगा ह्यूमन बिहेवियर का। तो बिहेवियर से आपको याद रखना है कि बिहेव बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि कुछ बिहेव ले सकते हैं, तो ये रिएक्ट रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई विच थेरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड, तो इंसेंटिव थेरी है, रिवार्ड मतलब इंसेंटिव, तो रिवार्ड्स मिलते हैं इंसेंटिव थेरी में, ड्राइव थेरी नहीं है, एरोजल थेरी नहीं, ह्यूमनिस्टिक थेरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ड टू लर्निंग प्रोसेस एंड जनरेट्स द विल इन एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग, कुछ करने का जज्बा या फिर एक ख्वाहिश जागना, उसे कहते हैं मोटिवेशन, हौसला, ना कि डेवलपमेंट, लर्निंग, रिकॉग्निशन नहीं है, हौसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑल आर इमोशनल सिम्टम्स ऑफ मेलएडजस्टेड पर्सन एक्सेप्ट, तो कोऑपरेटिव और मोर लविंग नहीं रहेगा, वो हाइपर टेंशन में रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में रहेगा, टेम्पर रहेगा, गुस्सा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा और अनसेटिस्फाइड रहेगा उसकी स्टेट ऑफ माइंड से, क्या करूँ क्या ना करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो ये आता है आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एन ऑफिसर फ्रॉम द CEO, जो रहेगा ये ऑफिसर, तो ये जब ऑफिस को विज़िट करता है स्कूल में, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल टीचर के नाते, आप एक जिम्मेदार टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहेगा, मतलब उसका फुल फॉर्म, तो आप
छुट्टी पे चले जाएंगे, क्या फ्री नहीं रहेंगे उसके साथ, एटीट्यूड दिखाएंगे उसको, या फिर प्रेज एंड फ्लैटर हिम, उसको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, तारीफों के पुल बांधेंगे, या फिर कोऑपरेट करेंगे हेडमास्टर से। तो कोऑपरेट विद द हेडमास्टर ये सही जवाब है। नेक्स्ट 28, द थ्योरी सिमिलर टू मैस्लॉस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी इसके सिमिलर है, सोशल इंस्टिंक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फॉर चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव वे इज रेगुलर रिवार्ड। उन्हें रेगुलर रिवार्ड मिलना चाहिए, एडवाइस नहीं चाहिए, फिजिकल पनिशमेंट नहीं चाहिए, और एविक्शन फ्रॉम होम भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज यूज अ वराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स टू सिचुएट सूटेड फॉर द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के हिसाब से सूट होने चाहिए टीचिंग मेथड्स। एक्सपेंसिव ग्लॉसी मटेरियल नहीं है, इजी इंटरेस्टिंग बुक्स नहीं है, स्टोरी टेलिंग मेथड भी नहीं है। तो ये मेथड है। नेक्स्ट लेवल पे हम सेशन 2 देखेंगे। थैंक यू।